वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि तालिबान के लिए नरम गोशे की पॉलिसी के सियासी हिदायतकार इमरान खान थे। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने तालिबान से नरमी की पॉलिसी ये सोचकर इख्तियार की कि इनके जरिए वो अगले इंतखाबात में अपने मुखालिफिन को मुहिम चलाने से रोकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के पीछे इमरान का शैतानी मंसूबा था ताकि इलेक्शन में इन्हें आसान रास्ता मिले। इसके अलावा एहसन इकबाल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों को खड्डे लाइन लगाकर जूनियर जजों के एक मखसूस ग्रुप से फैसले कराए जा रहे हैं। इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में अमलन मार्शल लॉ नाफिज है। हम अब भी तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फिलकोर्ट इजलास बुलाएं। इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि इनकी हुकूमत अफगानिस्तान में मौजूद हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान वापस लाकर बसाना चाहती थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने इसराइली अफवाज के हमलों के शिकार फ़लस्तीनी अवाम से इजहार हमदर्दी करते हुए इनके लिए खुसूसी पैगाम जारी किया है। गुज़िश्ता रोज़ भी फ़लस्तीनी शहर गजा पर इसराइली फ़ौज ने हमला किया। हमलों में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के कई तरबियती मुकामात को निशाना बनाया गया। इससे कबल इसराइली फोर्सेस ने बुध के रोज़ एहतजाज करने वाले फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस फायर किए और हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया, जबकि इस दौरान 4 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब दर्जनों इसराइली फौजियों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर यलगार की, जबकि इससे कबल फोर्सेस ने नमाज फजर के लिए आने वालों को भी मस्जिद में दाखिले से रोक दिया, जिसके बाद सैकड़ों अफराद ने मस्जिद अक्सा के आसपास नमाज फजर अदा की। इसराइली मुजालिम के शिकार फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए शाहीन आफरीदी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। शाहीन आफरीदी ने लिखा कि मोमिन एक जिस्म की तरह होते हैं। अगर जिस्म का कोई हिस्सा ठीक ना हो तो सारा जिस्म इस तकलीफ को महसूस करता है। हम बार बार मस्जिद अक्सा में होने वाले जुल्म को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ से गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है और मौसमियाती तज्ज़ियाकार ने इसकी वजह बताई है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक गवादर के करीब समंदर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बायस दिन में हवाएं बंद रहती हैं, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा महसूस होता है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार का कहना है कि आज रात से 10 अप्रैल तक समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। 10 अप्रैल के बाद शुमाल मशरिक से हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम होगी। मौसमियाती तज्ज़ियाकार का बताना है कि मुकामी सतह पर बादल बनने से कराची के मज़ाफ़ात में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि 21 अप्रैल को एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक कराची में ईद के दिनों में मौसम मुअद्दल रहेगा और समंदरी हवाएं चलती रहेंगी। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर अजहर महमूद ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दौरा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए मुझे हेड कोच बनाना चाहता था। मैंने हामी भी भरी, लेकिन फिर पीसीबी ने अचानक दूसरे कोच के साथ राब्ता किया। एक वेबसाइट को इंटरव्यू में अजहर महमूद ने बताया कि पीसीबी अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए मुझे हेड कोच बनाना चाहता था। मैंने पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने की हामी भी भर ली थी। मैंने अपनी मसरूफियात के बायस सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज के लिए हामी भरी, फिर अचानक पीसीबी ने दूसरे कोच के साथ राब्ता किया। अजहर महमूद ने बताया, अफवाह थी कि शायद मैंने कोचिंग करने से मना किया था, मगर ऐसा नहीं था। मैं इस वक्त भी काउंटी क्रिकेट में सिरे की कोचिंग कर रहा हूँ। कोच के लिए जरूरी है कि वो हर वक्त टीम के साथ रहे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर का कहना था, मिकी आर्थर का डर्बीशायर के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मिकी आर्थर जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी वक्त भी हुकूमत और बोर्ड तब्दील हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में गैर यकीनी की सी सूरत हाल रहती है। मुझे नहीं पता कि ये तरीकाकार कैसे चलेगा। अगर बोर्ड इस तरह खुश है तो फिर ठीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक हिकमत अमली और कानूनी मुशावरत पर बात होगी। ज़राए का बताना है कि वफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। इजलास में अदालती इस्लाहात बिल की वापसी और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर भी बात होगी। याद रहे कि कौमी असम्बली ने चंद रोज़ कबल अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर करके तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा था। ताहम सदर आरिफ अलवी ने बिल नज़रसानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया है। सदर मुमलिकत का कहना था, बादियुल नज़र में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफ़ी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इस बिल की दरस्तगी के बारे में जाँच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है।
दुनियाई क्रिकेट के नामवर एम्पायर पाकिस्तान के अलीम डार इंटरनेशनल क्रिकेट से बाज़ाब्ता तौर पर रिटायर हो गए। इनका तवील कैरियर बांग्लादेश और आयरलैंड के टेस्ट मैच के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। गुज़िश्ता माह पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के एलीट पैनल से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। ताहम उन्होंने 4 से 7 अप्रैल तक जारी बांग्लादेश और आयरलैंड के दरमियान खेले जाने वाले वाहिद टेस्ट में आखिरी बार एम्पायरिंग की। बांग्लादेश की जीत और मैच के इख्तिताम के साथ ही अलीम डार का शानदार कैरियर इख्तिताम को पहुंच गया। रिटायरमेंट के मौके पर बांग्लादेश और आयरलैंड टीम की जानिब से अलीम डार को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वाज़ेह रहे कि अलीम डार ने 39 इंटरनेशनल मैचेस में एम्पायरिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दिए, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। उन्होंने 145 टेस्ट, 225 वनडे और 69 T20 मैचेस सुपरवाइज किए। अलीम डार ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले पाकिस्तानी एम्पायर थे। वो 2004 में एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में शामिल हुए थे। इसके अलावा अलीम डार ने 2009 से 2011 तक मुसलसल 3 बार बेहतरीन एम्पायर का अवार्ड अपने नाम किया।